नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना आज रिलीज हो चुकी है और फिल्म को बहुत तारीफ मिल रही है। जानवी कपूर की एक्टिंग की बड़ी तारीफ करी जा रही है और बल्कि ये कहा जा रहा है कि जानवी कपूर का ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। पंकज त्रिपाठी के काम की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और सबको ये लग रहा है कि जानवी की जो एक्टिंग स्किल है वो दिन पे दिन बढ़ रही है। फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन इस पूरी खुशी के माहौल में एक हल्का सा खलल आता है और वो खलल आ रहा है इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स ने एक खत लिखा है, एएनआई के हवाले से खबर आ रही है और वो खत उन्होंने प्रसून जोशी को लिखा है जो सीबीएफसी के चेयरपर्सन है, और इस बात का एतराज जताया है कि जब फिल्म का ट्रेलर आया था, गुंजन सक्सेना का जो ट्रेलर जब आउट हुआ था, उस दौरान ही इंडियन एयरफोर्स ने करण जौहर से, धर्मा प्रोडक्शन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो ट्रेलर के अंदर महिला और पुरुष को कमतर और बढ़ती दिखाने का जो सीन है या जो दृश्य हैं वो कहीं आपत्तिजनक है। इंडियन एयरफोर्स कभी भी इस तरह के कल्चर को, इस तरह के स्वभाव को या इस तरह के पूरे माहौल को कभी भी एंडोर्स नहीं करती है, प्रमोट नहीं करती है। तो गलत दिखाया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स को गलत लाइट में दिखाया जा रहा है। जिस वक्त ट्रेलर आया था उस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने ऐतराज किया था करण जौहर से, लेकिन करण जौहर ने इतने सारा डिस्क्लेमर डाल के फिल्म को रिलीज कर दिया। डिस्क्लेमर से उनका कहने का मतलब ये है कि जिस चीज पे या जिस सीन पे या दृश्यों पे हमें आपत्ति थी उसको वैसा का वैसा ही रखा गया, लेकिन उसकी जगह डिस्क्लेमर बहुत लंबा चौड़ा डाल दिया गया। अमूमन जब फिल्मों में डिस्क्लेमर होता है तो 2, 3, 4, 5 लाइनों का होता है, लेकिन इसमें बहुत लंबा डिस्क्लेमर डाला गया। यही कहा गया होगा कि इंडियन एयरफोर्स को हम गलत लाइट में दिखाना नहीं चाहते हैं या इंडियन एयरफोर्स इस तरह का भेदभाव में यकीन नहीं करती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस बात से और इस डिस्क्लेमर से बिल्कुल नाखुश है और उनकी नाखुशी वो इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है सीबीएसई के जो चीफ हैं प्रसून जोशी को, और इस बात पे ऐतराज जताया है कि फिल्म भी रिलीज हो गई है और फिल्म में उन सब दृश्यों को दिखाया गया है जहां पे महिला और पुरुष को अलग अलग कैटेगरी में दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स महिलाओं और पुरुषों में फर्क करती है, महिलाओं को अलग सम्मान देती है, पुरुषों को अलग देती है। और इस बात पे ऐतराज है कि कभी भी इंडियन एयरफोर्स का कल्चर या उनका पूरा माहौल इस तरह का रहा नहीं है। उन्होंने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया, जिसका नतीजा गुंजन सक्सेना है जो इतनी कामयाब एयरफोर्स पायलट रही, जिन्होंने 1999 कारगिल के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई देश के लिए। तो वो कैसे इस तरह से इंडियन एयरफोर्स को या उनके कल्चर को, उनके स्वभाव को, उनके संस्कारों को इतना कमतर अपनी फिल्म के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं। हालांकि फिल्म को कमर्शलाइज करने के लिए करा गया है, डिस्क्लेमर यही बताता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस पूरे मसले पे बहुत नाराज है और उन्होंने एक लेटर प्रसून जोशी को लिखा है और इस बात की शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह दिलचस्प होगी कि प्रसून जोशी इंडियन एयरफोर्स की शिकायत पे क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।